बिहार विधानसभा की चुनाव खत्म हो गया है और नतीजा 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एग्जिट पोल जान लेना चाहिए, एग्जिट पोल कह रहा है, क्योंकि समीकरण जिस प्रकार से लोग अपना अपना लगा रहे हैं, तो हमने भी एक समीकरण बनाया है जिसमें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई कहां तक ये मैच करेगा। वो तो भविष्य के ऊपर है, लेकिन ये जरूर तय है कि हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। हमारी जो टीम ने इस एग्जिट पोल को तैयार किया है, बहुत ही बारीकी तरीके से मतलब इसको तैयार किया गया है। अब हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस चित्र को देख लीजिए, और इसमें आपको अनुमानिक जो आंकड़ा है वही उसी के आधार पर लगाया गया है। ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम 18 तारीख को शपथ ले रहे हैं, तो भाई जिनको भी जाना होगा वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं। अब उनकी सीट कितनी निकलेगी उससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमको 18 तारीख को हमारा शपथ कराना है, सभी को आना निश्चित है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं उनके इस कमेंट के बारे में, और हमारा ये जो एग्जिट पोल है उसके बारे में कमेंट करके बहुत जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। लेकिन देख लीजिए, ये है एनडीए का। ठीक है, एनडीए का ये है। एनडीए जानते हैं ना, एनडीए मतलब भाजपा, जेडीयू और दो तीन चार पार्टियां मिलकर बनाई है। एक हम पार्टी है, एक वीआईपी पार्टी है, और सहयोगी जो है, मतलब तीन चार पांच चार या पांच पार्टियां शामिल है उसमें, एनडीए वाला में। और इन लोगों का जो आंकड़ा निकल कर आया है, हमारे जो टीम तैयार की है वो है, बीजेपी का टोटल है कितना है, 90 से 110 तक इतना सीट निकल सकता है। 90 से 110 तक, ये एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना हो सकता है। ठीक है। वहीं जेडीयू को अगर देखेंगे तो ये है 35 से 45 सीट, यानी कि जो पिछला सीट निकला था उससे थोड़ा सा कम। ठीक है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि हम और वीआईपी और अन्य सहयोगी जो लोग हैं उनका है 5 से लेकर 8 सीट वो लोग निकाल सकते हैं। अगर टोटल अनुमानिक अगर एक लगाया जाए तो वो हो जाएगा लगभग 30 से लेकर 130 से लेकर 160 मतलब सीट निकाल सकती है एनडीए गठबंधन जो है। एनडीए में जितने पार्टियां है, चाहे जेडीयू हो, हम हो, वीआईपी हो, अन्य जो सहयोगी पार्टी है, वो सभी लोग उसमें शामिल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 130 से 160 तक सीट निकल रही है। अब बात यह है कि कितना सीट चाहिए, तो टोटल 243 सीट है, 243 सीट। और बहुमत के लिए कितना चाहिए, इसमें से 122 चाहिए, 122 चाहिए। और उससे ज्यादा इन लोगों की सीट आ रही है, तो देखा यह जा रहा है कि भाई ये लोग अपना सरकार आराम से बना लेंगे। विपक्ष में फिर आपको बैठना पड़ेगा, आरजेडी वाले को विपक्ष में ही बैठेंगे ये लोग। लेकिन अब इन लोगों का कितना सीट निकलेगा, तो देख सकते हैं ये पाए कांग्रेस है, और दो चार पार्टियां हैं जो इसमें शामिल है। ठीक है। और ये आरजेडी वाले हैं, और इनका जो हमारी टीम तैयार की है वो लगभग ये तैयार की है कि कम से कम 55 से लेकर 70 तक मतलब इन लोगों का सीट निकल सकता है। किसका, आरजेडी का। इतना उथल पुथल होने के बाद, गोली कांड होने के बाद, मतलब इतना सीट निकल जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, कन्फर्म है। ये मेरा एग्जिट पोल कह रहा है भाई, कन्फर्म पूर्ण रूप से नहीं है कि इतना ही सीट निकलेगा। ठीक है, एग्जिट पोल के हिसाब से कन्फर्म है कि इतना सीट निकलेगा। ठीक है। और वहीं कांग्रेस का अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से लेकर 15 सीट निकलेगी। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों का कितना सीट निकलेगा? आप लोगों के हिसाब से, अपने हिसाब से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला है। ठीक है, तो 5 से लेकर 10 तक इन लोगों का भी सीट निकल जाएगा। यानी टोटल अगर करेंगे आप लोग तो लगभग कुल महागठबंधन का जो है 70 से लेकर 100 तक सीट निकल सकती है। एक अनुमानिक हम लोग बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, और उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि उसको भी दिखा दें, हम उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे भाई आप इनके पक्ष में दिखा रहे हो, इनके विपक्ष में दिखा रहे हो, तो ऐसा हमारा मानना नहीं है, हमारा धारणा नहीं है। किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मानसिकता नहीं है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस एग्जिट पोल के बारे में, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।